Good morning, all the students of class 9th। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द फन दे हैड। वह खेल जिसको कि लोग करते थे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह कहानी जिसको कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यह एक भविष्य की कहानी है कि भविष्य में किस तरह के पढ़ाई होगी, भविष्य में बच्चे लोग किस तरह से पढ़ेंगे, उसी से संबंधित यह कहानी है। व्हेन बुक्स एंड अ स्कूल एज वी नाउ नो, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास किताबें हैं और स्कूलें हैं। देम विल परहैप्स नो एक्सिस्ट, जो कि बाद में इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। बाद में ना स्कूल रहेंगे और न किताबें होंगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब आप इमेजिन कीजिए कि उस स्थिति में बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया, नीचे जो कुछ डायग्राम दिए गए हैं इससे आप कुछ आइडिया ले सकते हो। ये देखिए, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का स्कूल किस प्रकार होगा। ये आपका है वर्चुअल क्लासरूम, देख रहे हैं इधर। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से ही सीखना होगा। और रोबोटिक टीचर रहेंगे आपके, कंप्यूटर में रोबोटिक टीचर फिक्स होंगे। और मूविंग ए टेक्स्ट, और ये जो है एक घूमता हुआ टेक्स्ट होगा और इसी के माध्यम से भविष्य में अब पढ़ाई होगी। तो इस कहानी में मार्गी और टॉमी नाम के दो विद्यार्थी हैं जो भविष्य के हैं और भविष्य के बारे में ही, भविष्य के ही कल्पना करके यह किताब लिखे हुए हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपने डायरी में भी लिखी। ऑन द पेज हीडेड 17 में 2157 शी रोड, पेज के ऊपर उसने लिखा 17 मई 2157। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी जो है एक सच्चा किताब पाया। क्योंकि टॉमी और मार्गी कंप्यूटर से अध्ययन करते थे, इससे उन्हें किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज टॉमी जो है एक सच्चा किताब पाया। क्या किताब था, कैसा था, उसके बारे में देखेंगे। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, जो टॉमी किताब पाया वह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी एक बार कहते थे, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, जब एक बार ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटा बच्चे थे तो उसके दादाजी उसे कहते थे, देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, उसके दादाजी बताते थे कि एक समय था जब सभी कहानी एक पेपर पर छपा होता था। इन सारी बातों की चर्चा वह करते थे तो मार्गी से। तो क्वेश्चन जनरली आता है, नोट कर लेंगे। व्हाट डिड
write what did Margie write on her diary? What did Tommy find? What did Margie grandfather say to Margie? अब देखेंगे दे टर्न द पेज। लोग पुराने ज़माने में किस प्रकार पढ़ते थे उसके बारे में बताया जा रहा है। उनके दादाजी बता रहे हैं कि लोग पेज पलटते थे। दे टर्न द पेजेज, लोग पेज पलटते थे। बीच वेयर येलो एंड क्रिंकली, पेज जो होते थे वह पीला होते थे और सिकुड़ा हुआ होता था। एंड इट वाज अवे फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और यह विचित्र ढंग से मज़ाकिया होता था शब्दों को पढ़ने में। दैट स्टूड स्टील इन स्टीड ऑफ मूविंग, जो कि घूमने के बदले में खड़ा रहता था, शब्द घूमता नहीं था। द वे दे वेयर सपोजेड टू, जो रास्ता को लोग मानते थे। ऑन ए स्क्रीन, एक पर्दे पर। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, तुम समझा, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पीछे पेज उलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड, जब पीछे भी उलटते थे तो सेम शब्द ही रहता था। ऑन इट, उसके ऊपर। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उस समय था जब उसके पहले बार पढ़े थे। ये सब बातें उनके दादाजी बता रहे हैं। ही सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार चीज़ें हैं। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब तुम किताबों से पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसको बिल्कुल फेंक देते हो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, और हमारा टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य ही लाखों किताबें हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगी। टॉमी उस ओल्ड बुक से घृणा करता है और बताता है कि इसका जहाँ पाते हैं वहाँ फेंक देते हैं, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और मैं इसको नहीं फेंकती हूँ। सेम विथ माइन सैड मार्गी, मेरे साथ भी यही बात है, मार्गी बोली। शी वाज 11 and had not seen as many books as telebooks, and has not seen as many telebooks as Tommy. वह 11 साल की थी और वह उतना ज़्यादा किताब टेलीबुक्स का नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखी थी। टॉमी के पास में था। ही वाज 13, और टॉमी जो था वह 13 ईयर्स का था। इट मीन्स व्हाट वेयर द एज ऑफ मार्गी एंड टॉमी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो फिर मार्गी उससे पूछती है कि तुमने इस किताब को कहाँ पाया। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इस किताब को कहाँ पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए इशारा किया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था।
इन एन इन द एटिक, अटारी में। व्हाट इज इट अबाउट? तो आगे मार्गी पूछ रही है कि उसमें क्या है। स्कूल, वह स्कूल के बारे में है। मार्गी बाज स्कॉर्नफुल, मार्गी तिरछी नज़र से देखी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो थी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इसको पहले से ज़्यादा भी घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, जो मैकेनिकल शिक्षक थे, जो तकनीकी शिक्षक थे, उसे जांच दे रहे थे। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, द मैकेनिकल टीचर हर गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जांच पर जांच दे रहे थे ज्योग्राफी विषय में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह बहुत खराब कर रही थी, बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी। वर्स एंड वर्स, खराब से खराब। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ दुख में अपना सर नहीं हिलाए। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक कि वह काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला पाए। क्वेश्चन हो सकता है, देखेंगे। What did the mechanical teacher do in geography to Margie? What did she feel? He was a round little man. अब वहाँ पर ये जो मैकेनिकल टीचर के बारे में है वर्णन करते हुए, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा सा गोलाकार आदमी था। विथ ए रेड फेस, जिसकी चेहरा लाल थी। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास में एक टूल्स का पूरा बक्सा था। विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल्स थे और तार वगैरह था। ही स्माइलेड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब शिक्षक को अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप, मार्गी यह आशा कर चुकी थी कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता है, हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन, कि कैसे इसे एक साथ फिर रखें। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि यह सब चीज़ें कैसे सही हो सकती है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटा और कुछ ऐसा ही के बाद, देयर इट वाज अगेन, ऐसा फिर हुआ। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विशाल, काला और क्रूर। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल दीज लेसन वेयर शोन, जिन पर कि यह सभी लेसन दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछा गया था। दैट वाज नॉट सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वह भाग जिससे मार्गी घृणा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट, वह जो था एक खाली स्थान था।
वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर कि उसे होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर को। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा उसे लिखना पड़ता था पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखाते थे। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 साल के थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ए नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वह बिल्कुल कम समय में उसकी गणना कर देते थे, उसका हिसाब किताब करते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड, जब उन्होंने कंप्यूटर को सुधार दिया तो वे मुस्कुराए और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ को कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, श्रीमती जोन्स, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं समझता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, इस प्रकार की चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोएड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, तो मैंने इसको धीमा कर दिया है कि इसे कोई भी 10 साल के एवरेज वाला विद्यार्थी पढ़ सकता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में कुल मिलाकर के उसका जो प्रोग्रेस था, उसकी जो उन्नति था, वह बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और वह पुनः मार्गी के सिर को हिलाया, थपथपाया। तो क्वेश्चन, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर से to the mother of Margie? Margie was disappointed. Margie निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. उसको आशा थी कि वे पूरी तरह से टीचर को हटा देंगे। They had once taken Tommy teacher. उन लोगों ने एक बार टॉमी के टीचर को हटा दिए थे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीना तक के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था वह पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आई, टॉमी ने उसे बहुत आश्चर्यजनक आँखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ अ स्कूल स्टूपिड, वह बोला कि यह हम लोगों के जैसा स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। यह बहुत पुराने स्कूल की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने आश्चर्यपूर्वक कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए। सेंचुरी एगो, सैकड़ों वर्ष पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। बेल, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल दे हैड, मैं नहीं जानता हूँ कि वह उन लोगों के पास किस तरह की स्कूल था। ऑल दैट टाइम एगो, उस समय। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर,
शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे के ऊपर से किताब पढ़ी फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक। देन शी सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, आखिरकार कुछ भी हो उन लोगों को एक शिक्षक होता था। तो हमने इस लेसन का शुरुआत किया है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करने की चेष्टा किया है। तो चूँकि यह आप लोगों को समझना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह किताब के बीच बीच में से ही क्रिएट करके बोर्ड में पूछता है, इसलिए आप लोग इसे बनाना नहीं भूलेंगे। और अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए। श्योरली दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उन लोगों के पास एक शिक्षक होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वे नियमित शिक्षक नहीं थे। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी होता था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वे बच्चों को कहते थे और बच्चियां को चीज़ों के बारे में, और उन लोगों को गृह कर देते थे और प्रश्न पूछते थे। ये सभी चीज़ें बता रहा है टॉमी मार्गी को स्कूल के बारे में। तो व्हाट डिड टॉमी टेल अबाउट द स्कूल टू मार्गी। और हम फिर अगले दिन आपको 6 तक आज पढ़ाए हैं और 7 से अगले दिन का कार्यक्रम चलेगा। और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।